वेद साहब, मैं खा लूंगी, आप अपने काम पर चले जाइए। मैं जानता हूँ तुम क्यों मना कर रही, लेकिन टेक्निकली अब मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ। वैसे भी तुम्हारे हाथ में चोट लगी है तो मैं खाना खिलाने में तुम्हारी मदद तो कर ही सकता हूँ। लो। ये बाकी का खाना घर ले जाना और जल्दी से ठीक हो जाओ और पढ़ाई पर वापस ध्यान दो। कि बाकी क्लास भी बंक करने का इरादा है सरू? नहीं? वेद साहब, कल से दादू साहब की इतनी चिंता हो रही थी कि मैं अपने ही घाव पर मरहम करना भूल गई, लेकिन आपने लगा दिया, उसके लिए थैंक यू। इट्स ओके। और अनिका के दादा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए, तुम इतनी फिक्र मत करो। मैंने तो उनके लिए एक खास तेल भी बनाया है जिससे उनका दर्द भी कम होगा और घाव भी भर जाएंगे, लेकिन हमारे को तो उनके घर में जाना ही मना है। बस इतनी सी बात, इसके लिए एक सॉलिड आइडिया है मेरे पास। क्या? एक काम करो, तुम्हारा बैग क्लासरूम में, जाओ अपना बैग लेकर आओ। वैसे भी क्लास खत्म हो गई होगी, है ना? मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। लेकिन जाना कट है। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जाओ पहले बैग लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। क्या हुआ सरू? तुम हमेशा मुझसे इतनी एंग्री क्यों रहती हो? कल तुम्हें घर से निकाल दिया, इसके लिए आई फील सो सॉरी फॉर यू सरू। पर तुम्हारा हाथ कैसे जला? ध्यान रखा करो ना। याद है दादी ने क्या कहा था कि हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए? बस इसीलिए मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने आ गई। लो, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत हो ना तो मेरे फ्रेंड से कह देना, वो कर देंगे। कूल? ओके, पर दादी ने कहा है तो लेट्स बी फ्रेंड्स। फ्रेंड बनना चाहती है तू मेरी? हाँ? हाउ डेयर यू इवन थिंक अबाउट इट? मैं अपने बुरे से बुरे सपने में भी तेरी दोस्ती बनूंगी, गवार गर्ल। क्या कहा था उस दिन हैंडशेक करते हुए? क्या कहा था? ऐसा लग रहा है मैं तेरी हाथ की मालिश कर रही हूँ। अब कैसा लग रहा है? हाँ, बोल ना। अच्छा लग रहा है? ओह, दर्द हो रहा है? कबड्डी चैंपियन। हाँ, हिम्मत है तो फिर से बोल जो उसने बोला था। आवाज नीचे। मुझसे मेरे अपनों को दूर करने की तूने हिम्मत कैसे की? हाँ, और क्या सोच रही थी? मैं चुपचाप तेरा सारा ड्रामा देखती रहूंगी? अगर यहाँ चैन से रहना चाहती है तो दूर रहना। जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनसे दूर रहना। क्यों करती है तुम्हारे साथ ऐसा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या दिक्कत है तारे कुमार से? क्या मिलता है तारे को ये सब करके? सुकून। तुझे दर्द में देखकर मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। लास्ट बार कह रही हूँ, अगर यहाँ रहना चाहती है तो दूर रहना। ये मेरी लास्ट वार्निंग है।
सरू, सरू तारे हाथ से तो खून बह रहा है। ये किसने किया? ये अनिका ने किया। आज मैं उसको ना छोड़ूंगी। ना फुल्ला, वो हमेशा हमारे को गवार, गंदी, गिरी हुई कहती है ना, लेकिन थारे को पता है असल में गंदा कौन हुआ? अनिका बजाज का दिल और दिमाग। उसके मुंह लगकर हमें उसके जैसा ना बनना है। तू छोड़ उसे, चल हमारे साथ। हाय वेद। हाय अनिका। व्हाट अ नाइस सरप्राइज। इस वक्त तुम्हारा कॉल? अभी तो तुम सिर्फ मेरे कॉल से सरप्राइज हुई हो, अब कितनी सरप्राइज हो जाओगी जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुम्हारे घर के बाहर गेट पे खड़ा। What? No, no, really? और हाँ, सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ साथ 2 आइसक्रीम्स भी हैं। No, I don't believe you. तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? प्रैंक? तुम्हें रियली ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा हूँ? तो एक काम करता हूँ, मैं हॉल में आ जाता हूँ, तुम आकर देख लो। Okay, 5 minutes. 5 मिनट नहीं है, थोड़ा जल्दी आओ वरना आइसक्रीम पिघल जाएगी। जल्दी आओ, जल्दी। Okay, okay, cool. I'll see you. सरू, मैं अनिका को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तो पीछे के दरवाजे से अंदर से ध्यान से। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अर्ली टू बेड वेद मुझसे इस टाइम मिलना है, वो भी आइसक्रीम के साथ। आइसक्रीम के साथ, और ये तुम्हारे लिए कुकी, 2 कोन्स, तुम्हारे फेवरेट। Oh my God! This is so romantic. हम एक सेल्फी ले, प्लीज। Yes, of course, why not? Just 1 minute. मैं अपने सारे फ्रेंड्स को पिक्चर DM करती हूँ। Okay. They'll be so jealous. I'm so lucky. Come on, अनिका, तुम्हारी आइसक्रीम पिघल जाएगी। फोन छोड़ दो। या घाव में अभी भी दर्द है ना? मैं ना आपके लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा, ठीक है? दादू साहब, मैं मायरी की कसम खा के कहती हूँ, मैंने आपके दिल में कोई मिलावट ना की थी दादू साहब। मैं जानती हूँ कि हमारे को इतने ऐसे चोरी छुपे ना आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता ही ना है, और मैं चाहती हूँ कि आपके पैर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यू नो वेद, मुझे ये सब एकदम ड्रीम सीक्वेंस जैसा लग रहा है। हम फ्रेंड्स हैं अनिका, एक दूसरे को आइसक्रीम तो खिला ही सकते हैं। सरू, वेद, वेद, ये सब, वेद तुमने, अनिका, वाई वेद वाई, तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अनिका तुम गलत समझ रही हो। अनिका,
वो गवार गर्ल पक्का दादा के रूम में गई है। इस मलहम वाले तेल से ना आपके सारे घाव जल्द से जल्द भर जाएंगे। मैं लगाती हूँ, हाँ, आप चिंता ना कीजिए। इस तेल में ना बहुत सारी औषधि जड़ी बूटियों का रस है, आपको राहत मिलेगी। अब ठीक लग रहा है ना? सारू, हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उस दिन तेरी इतनी इंसल्ट की, तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाला, फिर भी तेरे छोटे से दिमाग में अक्ल नहीं आई ना? यू शेमलेस गर्ल, गेट आउट। शांत रह, तू आज हमारी बात सुन ले। मारे को दादाजी की मालिश करने देने का तू जो चाहे बोलना, मारे को बाद में गाली देना, चाहे तो घर से बाहर निकाल देना, पर उस मारे को आज मालिश करने दे। उनकी तबीयत खराब है ना। तुझे यहाँ इनके साथ अकेले रहने दो ताकि तू और डैमेज कर सके। Isn't it? ऐसी बात ना है, मैं सच में ये इनोसेंट बनने का ड्रामा कहीं और जाके करना सरू। तुम जैसे भिखारियों को ऐसी नौटंकियां करने बहुत अच्छे से आते। आज मारे को निकलो यहाँ से। ना रोक मारे। निकलो, हमारी बात सुन। अनिका, हमारी बात सुन। निकलो। अनिका धीरे बात कर। अनिका नानी, मॉम, जल्दी आओ, क्विक। अनिका बस। नानी, तू फिर से यहाँ आ गए? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फिर से आने की? बहुत बेशर्म लड़की है तू। बहुत बदतमीज और जिद्दी लड़की है तू। तू यहाँ आए कैसे? आंटी, एक बार सरू की पूरी बात सुन तो लीजिए प्लीज। इसके झांसे में मत आओ वेद। ये तुम्हारे सामने मगरमच्छ के आंसू रोएगी और तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएगी। आंटी, सरू कुछ भी गलत कर ही नहीं सकती। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे दादाजी को नुकसान पहुंचे या किसी तरह का दर्द हो। देखा, यही तो मैं कह रही थी। इस लड़की ने तुम्हें भी फंसा लिया। तुम इसकी तरफदारी मत करो वेद। मम्मी जी, उर्मिला आप बस करो। कब से इस बेचारी बच्चे को ताना मार रहे हैं? इसे अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। लिसन, तुमने पापा जी की हालत देखी है? फिर भी तुम इस लड़की की साइड ले रहे हो? इसके उस चीप ऑयल की वजह से पापा जी के पैर खराब हो गए हैं। समधन जी, आप आ गए, बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। अब तो समधन जी भी इस लड़की की असलियत जान गई है। तो तुम उसका क्यों साथ दे रहे हो चंद्रकांत? समधन जी, इस लड़की को ना एक बार में कोई बात समझ नहीं आती, इसलिए आप अपनी बात उसे अच्छी तरह से समझा दीजिए। सरू, बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई। मम्मी जी, ये लड़की चोरों की तरह इस घर में घुसी है और आप उसका स्वागत कर रहे हैं। पापा जी का हाल नहीं देख रहे हैं आप? उर्मिला, मैं अभी बात कर रही हूँ। लेकिन मम्मी जी, आप जानती हो ये क्या है?
उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। रुकिए समधन जी, ये प्रसाद मत खाइए, इससे केरोसिन की बदबू आ रही है। चंद्रू, यहाँ चंद्रू, अभी के अभी इस बोतल और इस कटोरी वाले तेल की जांच करवाना। ये उस दिन के बोतल वाले तेल और कटोरी वाले तेल के जांच की रिपोर्ट है। अब सारा सच सबके सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि उस दिन हुआ क्या था। सरू अपने साथ जो तेल लाई थी उसमें कोई मिलावट नहीं थी। लेकिन एक जगह मिलावट थी। उस कटोरी वाले तेल में। शक तुम्हारे को उसी दिन हो गया था, लेकिन इनकी दर्द की वजह से मैं इतनी अंधी हो गई थी कि सरू की सच्चाई देख ना पाई। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई और अच्छाई छुपाने से नहीं छुपती। और अब मुझे सच पता चल गया है। सरू ने जो तेल कटोरी में निकाला था उसमें किसी ने बहुत तेज केमिकल मिलाया था। अगर सरू को ऐसा कुछ करना ही होता तो वो पूरी बॉटल में ही मिलाती। इससे ये पता चल गया है कि सरू पूरी तरह निर्दोष है। और इतना ही नहीं, पापा को यह भी पता है कि तेल में मिलावट की किसने। वो भले ही बोल कर या लिख कर कुछ बता ना सके, लेकिन वो इशारा तो कर सकते हैं। वो अभी उसकी तरफ इशारा करेंगे और सारा सच बाहर आ जाएगा। बताइए जी, कौन है वो जिसने तेल में मिलावट की और आपको इतना दर्द दिया और सरू को फंसाया? उठाइए उसकी तरफ उंगली। बताइए ना। डर गए क्या? अरे स्कूल में गिरने तो सिर्फ तेरे बाहर की हड्डियां टूटेगी, लेकिन मैं तुझे ना अंदर से भी तोड़ सकती हूँ। गलती से भगवान ने तेरी बीवी की सुन ली। अगर तेरी बहू और पोती भी यहाँ वापस आ गए, मैं उन्हें थोड़ी ना जिंदा छोड़ूंगी। हमारे स्पेशल तेल में ऐसी खास मालिश होगी जो आपको इतना तड़पाएगी कि आप सह नहीं पाओगे।
सरला, तूने ये किया? चल मेरे साथ। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ? अरे चुप कर, झूठ मत बोल। क्या समधी जी झूठ बोल रहे? समधन जी ने हमेशा घर के हर नौकर को परिवार की तरह समझा है। तूने जिस थाली में खाया उसी पर छेद किया। नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। बस चुप, झूठ मत बोलना। समधी जी तेरे तरफ उंगली उठाए हैं, तूने नहीं किया तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मम्मी जी, फिर से वही बात। अरे और किसी को कुछ बोलने तो दीजिए। नहीं चंद्रकांत, ये सरला की पहली गलती नहीं है। गरीब समझकर पहले मैंने उसे कुछ बोला नहीं, लेकिन अब और नहीं। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या दिख रही है? हाँ, चल निकल यहाँ से और दोबारा इस घर में आना भी मत। निकल यहाँ से, मैंने कहा ना निकल। लाखों का है, अगर रातों रात रईस बनना है तो इसे लो और निकलो यहाँ से। और याद रखना, हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखना, समझी? अभी जा। कहा मैंने कसम, आज तो मैं बच गई। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अपने ही आस्तीन में सांप निकला और मैं इस बेचारी लड़की पर इल्जाम लगा रही थी। दादी साहब हमारे को माफ कर दीजिए दादी साहब। मैं ऐसे चोरों की तरह घर में आई और ऐसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे को बस दादू साहब को नया वाला तेल लगाना था ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिले, उनका दर्द कम हो जाए, लेकिन हमारे से गलती हो गई। सरू, माफी थारे को नहीं, माफी मारे को मांगनी चाहिए, जो थारी साफ नियत पर भरोसा न किया। अच्छा हुआ तू आज आ गई, वरना मैं कल थारे को फोन करके यहाँ बुलाने वाली थी। अपनी दादी सा को माफ ना करेगी? मेरे गुस्से में थारे को क्या क्या नहीं कहा, थारा दिल दुखाया। दादी साहब, आपके ये हाथ आशीर्वाद देने के लिए बने, माफी मांगने के लिए ना। हमारे को पता है, जब बात अपनों की आवे है ना, तब हर किसी को डर लगे, जैसे आपको दादू सा के लिए लग रहा था। लेकिन दादी साहब, एक बात है। क्या बात है बेटा, बोल ना। दादी साहब, अब मैं आपके घर ना आऊंगी। हमारा अड्डा ना कुछ लोगों को अच्छा ना लगे। दादी साहब, मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा हमारा इस घर में अच्छे से स्वागत किया है, हमारे को बहुत सारा प्यार दिया है, लेकिन अब मैं आपके परिवार की शांति भंग ना करना चाहूँ। बस दादू सा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हमारे को देर हो रही है दादी साहब, अब मैं चलती हूँ। अपना और दादू सा का ख्याल रखना। वेद बेटा, जी
सरू को ध्यान से हॉस्टल तक छोड़कर आना। जी। सरू, चल। सरू, पता है एक जाने माने बहुत ही नामी फिलोसोफर ने क्या कहा है कि मैच्योरिटी यानी कि समझदारी का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। मैच्योरिटी और समझदारी तो बचपन में जिम्मेदार होने से भी आ जाती हैं, जैसे कि तुम। थैंक यू वेद साहब, लेकिन फिलहाल आप समझदार नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाइए और सड़क पर ध्यान दीजिए। ओ, देखा, कर दी ना तुमने समझदार वाली बात। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा परफेक्ट सिचुएशन के लिए परफेक्ट गाना। शायद रेडियो स्टेशन भी मेरे मन की बात समझ लेते हैं। तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो। कुछ कहा आपने? नहीं 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 तो ठीक है। जाने की बात क्या तुम मेरे दिल की आवाज सुन सकती हो सर? मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। चलिए अब मैं चलती हूँ। बस ऐसे ही? वो देर हो रही है और हॉस्टल भी तो बंद हो जाएगा ना। वक्त तो हो जाएगा, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही। हाँ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। वो बाय वेद साहब। ठीक है, बाय। सरू, एक मिनट। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या? सरू, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। नाना वेद साहब, ये सब मैं ना ले सकूं। अरे पर तुम्हारे लिए सरू। ना साहब को तो पता है मैं ना ले सकूं। पर ये तुम्हें अच्छा लगेगा, ऐसे देख तो लो, एक बार खोल कर तो देखो। ओ, तुम्हारे हाथ में तो चोट लगी। मैं खोल देता हूँ। ये सब क्या है वेद साहब? अब बोलो नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तोहफा, नहीं चाहिए कुछ और। बोलो बोलो बोलो।
वैसे इस फोटो में एक खास बात और भी है। ये? इस तस्वीर में मैं भी हूँ, देखो। ये कठिन मेरा सिग्नेचर। मुझे पता चला कि तुम्हारी नानुसा और तुम्हारी मायरी वाली तस्वीर जल गई थी, लेकिन इस तस्वीर को कुछ नहीं हुआ। इसे संभाल कर रखना तो। ये तस्वीर बहुत सुंदर है और हमारे लिए बहुत खास भी है। हमारे को तो समझ ही ना आ रहा कि आपको थैंक यू कैसे बोलूं। समझ में नहीं आ रहा है तो मत बोलो। वैसे भी तुम्हारे बहुत सारे थैंक यू मेरे खाते में बकाया पड़े, ठीक है? वैसे वेद साहब को पता है, आप खरेस में अपना वो कैमरा लेकर इधर उधर घूमते थे ना, तब हमारे को तो लगता था कि ये शहर वाले छोरे कितना दिखावा करे हैं। लेकिन मैं बहुत गलत थी। आप सच में बहुत अच्छी तस्वीर खींचते हैं। कम से कम ये तो हुआ कि मेरा प्लान फेल नहीं हुआ। वो मैं हाँ? हाँ? हम जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं। लो। जिस राह ना गए उसका है ये सफर, दिल ख्वाब बुन रहा मुझको ही ना